कैसे प्राप्त हुआ महादेव को तीसरा नेत्र? जानिए इसका वैज्ञानिक रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस अद्भुत और रोचक सफर में, जहां हम आपको ले चलेंगे महादेव के तीसरे नेत्र के रहस्य को जानने। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को त्रिलोचन क्यों कहा जाता है? उनकी तीसरी आंख कैसे बनी और इसका वैज्ञानिक रहस्य क्या है? आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी पौराणिक कथा जो आपको रोमांचित कर देगी और इसके साथ जुड़े गहरे वैज्ञानिक तथ्यों को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ सिर्फ कथा नहीं, ज्ञान भी मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। देवों के देव महादेव को त्रिलोचन के नाम से भी जाना जाता है। त्रिलोचन का अर्थ है तीन आंखों वाले, क्योंकि भगवान शिव ही एकमात्र भगवान है जिनकी तीन आंख हैं। मान्यता के अनुसार वह अपनी तीसरी आंख का प्रयोग तब करते हैं जब सृष्टि का विनाश करना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान शिव को तीसरी आंख कैसे मिली थी? इसका रहस्य बड़ा ही गहरा है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुए बातचीत को बताते हैं। इसी बातचीत में त्रिनेत्र का रहस्य छुपा हुआ है। नारद जी बताते हैं कि एक बार हिमालय पर भगवान शिव एक सभा कर रहे थे, जिसमें सभी देवता, ऋषि, मुनि और ज्ञानी जन शामिल थे। तभी सभा में माता पार्वती आई और उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए अपने दोनों हाथों से भगवान शिव की दोनों आंखों को ढक दिया। माता पार्वती ने जैसे ही भगवान शिव की आंखों को ढका, संसार में अंधेरा छा गया। ऐसा लगने लगा जैसे सूर्य देव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसके बाद धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में खलबली मच गई। संसार की ये दशा भगवान शिव से देखी नहीं गई और उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योतिपुंज प्रकट किया, जो भगवान शिव की तीसरी आंख बनी। बाद में माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उनसे बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो संसार का नाश हो जाता, क्योंकि उनकी आंखें ही जगत की पालनहार हैं। वैज्ञानिक रहस्य। मस्तिष्क के दो भागों के बीच एक पीनियल ग्लैंड होती है। तीसरी आंख इसी को दर्शाती है। इसका काम है एक हार्मोन्स को छोड़ना जिसे मेलाटोनिन हार्मोन कहते हैं, जो सोने और जागने के घटना चक्र का संचालन करता है। जर्मन वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि इस तीसरे नेत्र के द्वारा दिशा ज्ञान भी होता है। इसमें पाया जाने वाला हार्मोन्स मेलाटोनिन मनुष्य की मानसिक उदासी से संबंधित है। अनेकानेक मनोविकारों एवं मानसिक गुणों का संबंध यहाँ स्रावित हार्मोन्स स्रावों से है। ये ग्रंथि लाइट सेंसिटिव है, इसलिए काफी हद तक इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। आप भले ही अंधे हो जाएं, लेकिन आपको लाइट का चमकना जरूर दिखाई देगा, जो इसी पीनियल ग्लैंड के कारण है। यदि आप लाइट का चमकना देख सकते हैं तो फिर आप सब कुछ देखने की क्षमता रखते हैं। यही वो पीनियल ग्लैंड है जो ब्रह्मांड में झांकने का माध्यम है। इसके जागृत हो जाने पर ही कहते हैं कि व्यक्ति के ज्ञान चक्षु खुल गए, उसे निर्वाण प्राप्त हो गया, या वह प्रकृति के बंधन से मुक्ति होकर सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। इसके जागृत होने को ही कहते हैं कि अब व्यक्ति के पास दिव्य नेत्र है। ये पीनियल ग्लैंड लगभग आंख की तरह होती है। पीनियल ग्लैंड जीवधारियों में पूर्व में आंख के ही आकार का था। इसमें रोएंदार एक लेंस का प्रतिरूप होता है और एक पारदर्शक द्रव भी अंदर रहता है। इसके अतिरिक्त प्रकाश संवेदी कोशिकाएं एवं अल्प विकसित रेटिना भी पाई जाती है। मानव प्राणी में इसका वजन 2 मिलीग्राम होता है। यह मेढक की खोपड़ी में तथा छिपकलियों में चमड़ी के नीचे पाया जाता है। इन जीव घटाव जंतुओं में ये तीसरा नेत्र रंग की पहचान कर सकता है। छिपकलियों में तीसरे नेत्र से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वह चमड़ी के नीचे ढका रहता है। आदमियों में ये ग्लैंड या ग्रंथि के रूप में परिवर्तित हो गई है। इसमें तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। ग्रंथि की गतिविधि गड़बड़ होने से मनुष्य जल्दी यौन विकास की दृष्टि से जल्दी परिपक्वता को प्राप्त हो जाता है। उसके जननांग तेजी से बढ़ने लगते हैं। यदि इस ग्रंथि में हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तो मनुष्य में बचपना ही बना रहता है और जननांग अविकसित रहते हैं। तो दोस्तों, यही थी वह अद्भुत पौराणिक कथा जिसमें महादेव के तीसरे नेत्र की उत्पत्ति और उसके गहरे वैज्ञानिक रहस्य का वर्णन मिलता है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव की शक्ति केवल विनाशकारी नहीं, बल्कि सृजन और संतुलन बनाए रखने वाली भी है। साथ ही पीनियल ग्लैंड से जुड़े वैज्ञानिक तथ्य ये बताते हैं कि हमारे भीतर भी असीमित संभावनाएं छिपी हैं, जिन्हें जागृत करके हम ज्ञान और आत्मबोध की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अगर आपको ये कथा और इसके पीछे छिपा विज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर हम फिर आएंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।